तो हम आ चुके हैं लाइट चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जो कि है पावर ऑफ ए लेंस। अभी एक लेंस का पावर का मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्या है, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, इसके बाद मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। भाई एकदम आसान तरीके से समझा दूंगा, फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है? भूलोगे नहीं। डेफिनेशन भूल सकते हो, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में हमेशा रह जाएगा, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो पावर ऑफ ए लेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ द लेंस। ये यू कैन से एक एबिलिटी है, मतलब यू कैन से एक पावर जैसा है। एबिलिटी मतलब क्या? वो सक्षम है, सक्षम, ठीक है? उसको आता है ये चीज़। सपोज मैं बोलता हूँ कि यू हैव द एबिलिटी टू डांस, मतलब क्या? तुम्हारे अंदर डांस करने की क्षमता है, तुम सक्षम हो, है ना? तो वैसे ही पावर ऑफ ए लेंस भी क्या है? एक सक्षम, यू कैन से कि जो लेंस है वो सक्षम होता है। ओके, क्या करने की देखते हैं। टू कन्वर्ज, कन्वर्ज करने की, कन्वर्ज और डाइवर्ज ए लेंस, सॉरी, डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, diverge the rays of light falling on it, falling on it। देखो, पावर ऑफ ए लेंस क्या है? एक एबिलिटी है, ठीक है? एक एबिलिटी है किसका? लेंस का। ऑब्वियसली बात है भाई, पावर ऑफ लेंस मतलब क्या? लेंस का एबिलिटी होगा। अच्छा, क्या करने की एबिलिटी है, मतलब क्या करने की क्षमता है इसमें? वो या तो कन्वर्ज कर सकता है, मतलब क्या? या तो वो इकट्ठा कर सकता है किसको? लाइट रेस को, या फिर वो फैला सकता है लाइट रेस को जो उस पर गिर रहे हैं। सपोज अपने पास एक कन्वेक्स लेंस है, इस पर जो जो रेस गिर रहे हैं, ठीक है, फॉलिंग ऑन इट, ये इसको कन्वर्ज करने की जो क्षमता है, इसको कन्वर्ज करने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। और कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर नहीं, कनकेव लेंस के ऊपर जितने भी रेज यू कैन से फॉल कर रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं, इसको वो डाइवर्ज करने की जो क्षमता रखता है, उसी को हम कहते हैं क्या? पावर ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, ठीक है? मतलब कॉन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। अभी ये पावर ऑफ ए लेंस किस पर डिपेंड करता है ना? भाई पावर किस पर डिपेंड तो करेगा, या तो तुम्हारे, सपोज मैंने बोला कि वो लौंडा जो है उसका पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका पावर कुछ ना कुछ पे डिपेंड करेगा, या तो उसके ब्रेन पर डिपेंड करेगा या फिर उसके मसल स्ट्रेंथ में डिपेंड करेगा, है ना? मतलब वो अपने ब्रेन से स्ट्रांग है या फिर वो अपने मसल से स्ट्रांग है ना? कुछ डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर में डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर है अपना फोकल लेंथ। क्या है भाई? लिखो, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ लेंस is measured by the reciprocal of its focal length। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उस पर पावर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? रेसिप्रोकल, मतलब इन्वर्सली डिपेंड करता है। देखो, इसके लिए मैं आपको यू कैन से दो डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। देखो, अब देखो, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दो कन्वेक्स लेंस है। तुम भाई आंखों के अंदाज से देख सकते हो, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। ओके, इस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ से यहाँ पर, ठीक है? बहुत कम डिस्टेंस है ना? सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है, बहुत कम डिस्टेंस है। ओके, लेकिन इसका जो फोकल लेंथ है, आई मीन फोकस जो है, वो यहाँ से बहुत दूर है, ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर है। ओके, तो अगर मैं इस पर अभी कुछ रेस इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आता है, तो भाई ये क्या होगा? कन्वर्जिंग लेंस है, तो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके यहाँ लाएगा, है ना? सिमिलरली यहाँ से रे आ गया तो ये इकट्ठा होकर इधर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा? सेम होगा भाई, यहाँ पर भी क्या होगा? रेज आएंगी, एपर्चर पर गिरेंगी, गिरने के बाद एपर्चर से बेंड होकर यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से भी रे आएगी, आकर एपर्चर से बेंड होकर यहाँ तक आएगा, है ना? इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन आप समझाना क्या चाहते हो?
है ना, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकते हैं, समझाना क्या चाहते हो यार। तो तुम गौर से देखो कि इस लेंस का फोकस ऑप्टिकल सेंटर से पास है। ओके, मुझे बताओ, अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पास है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होगा या कम होगा? तो तुम बोलोगे भाई कम होगा, बिकॉज ऑप्टिकल सेंटर पास है मतलब डिस्टेंस कम है। ओके नाइस, तो फोकल लेंथ भी कम होगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस टू बहुत दूर है मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस लेंस का एबिलिटी इस लेंस से अलग है। इस लेंस का एबिलिटी और इस लेंस का एबिलिटी अलग अलग है। कैसे भाई, क्या एबिलिटी अलग है? इस लेंस ने इस लाइट के रेज को बहुत पास कंसंट्रेट कर लिया है, मतलब बहुत जल्दी ही कंसंट्रेट या फिर कन्वर्ज कर लिया है। मतलब क्या भाई, समझा नहीं? मतलब ये कि भाई इसका फोकस यहाँ पर है, और फोकस मतलब क्या, जिस पॉइंट पर लाइट रेज कन्वर्ज होती है, मतलब मीट करते हैं, ठीक है, या फिर पास करते हैं इस पॉइंट से, है ना। तो इस लेंस का फोकस बहुत पास है। मतलब क्या कि लेंस ने लाइट रेस को बहुत ऑप्टिकल सेंटर से बहुत पास कन्वर्ज कर लिया है, मतलब बहुत जल्दी कन्वर्ज कर लिया, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस लेंस ने लाइट रेस को भी कन्वर्ज किया है, लेकिन फोकस बहुत दूर है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से बहुत दूर जाके फोकस किया है। ओके, तो थोड़ा साइंटिफिकली सोचो, ये बंदा लाइट रेस को जल्दी ही फोकस मतलब कन्वर्ज कर पा रहा है, लेकिन सेम यही बंदा कॉन्वेक्स लेंस है ये भी, लेकिन इसने लाइट रेस को बहुत दूर मतलब लेट कंसंट्रेट किया है या फिर कन्वर्ज किया है, ठीक है, इसलिए तो दूरी ज़्यादा है। लेट कंसंट्रेट या फिर कन्वर्ज किया है, इसलिए फोकस ऑप्टिकल सेंटर से दूर और बहुत दूर है, लेकिन इसमें फोकस थोड़ा पास है। मतलब क्या, मतलब क्या, कुछ समझे क्या? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भाई कि तो इसका मतलब कि इस लेंस का पावर, इसका एबिलिटी, ये ज़्यादा सक्षम है क्या करने की? लाइट रेस को जल्दी फोकस करने की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस लेंस का जो पावर है कन्वर्ज करने का वो ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज इसने लाइट रेस को बहुत जल्दी ही कन्वर्ज कर लिया है, मतलब इनका फोकस भी पास है ना। लेकिन इस लेंस ने कन्वर्ज भी किया है, मतलब इसने भी किया है, ऐसा नहीं किया, लेकिन बहुत लेट किया है, इसीलिए फोकस बहुत दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। तो आई कैन से और यू कैन से, वी बोथ कैन से दैट हाँ भाई इस लेंस का पावर ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज इसका फोकल लेंथ कम है, और फोकल लेंथ कम है मतलब क्या? फोकस बहुत पास है ऑप्टिकल सेंटर के, और फोकस पास है मतलब क्या कि जल्दी इस कॉन्वेक्स लेंस ने बहुत जल्दी ही लाइट रेस को इकट्ठा कर लिया है, इसमें क्षमता है, इसने जल्दी कर लिया। लेकिन सिमिलरली इस केस में इसने भी कन्वर्ज किया, लेकिन बहुत दूर जाके कन्वर्ज किया है, मतलब बहुत लेट कन्वर्ज किया है, मतलब बहुत जल्दी ये कर नहीं पाया, बिकॉज इसमें क्षमता नहीं था, ठीक है। इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, मतलब फोकस बहुत दूर है, और फोकस दूर मतलब क्या, इसने लाइट रेस को कन्वर्ज किया है, लेकिन बहुत दूर जाके किया है, मतलब बहुत लेट किया है, मतलब इसका पावर जो है जल्दी करने का पावर इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब इसका पावर है कम। ओके, अभी कॉनकेव में देखते हैं भाई, कॉन्वेक्स तो हो गया, अभी कॉनकेव में देखते हैं। अब देखो कॉनकेव लेंस में, इस कनकेव लेंस में आप फोकस को देख सकते हो, फोकस बहुत पास है ऑप्टिकल सेंटर के, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है फोकस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इस लेंस में जितने भी रेज अपने आप मतलब इस रेस पे गिरेंगे तो उनको ये बहुत जल्दी डाइवर्ट्स कर लेगा, मतलब बहुत फास्ट डाइवर्ट्स करेगा। क्यों? बिकॉज इसका फोकस पास है, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ये जल्दी डाइवर्ज करेगा। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि इसका फोकस पास है। फोकस पास मतलब क्या, वो जल्दी ही रेस को डाइवर्ज करने की क्षमता रखता है, मतलब इसका पावर ज़्यादा है। क्यों पावर ज़्यादा है? बिकॉज इसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से पास है, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ कम है, ठीक है,
फोकल लेंथ कम मतलब क्या, इसका फोकस पास है, मतलब ये जल्द ही क्या कर लेगा, डाइवर्ज कर लेगा, मतलब दूर फैला देगा रेस को। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, इस पर अगर कोई रे गिरता है तो देखो ये बहुत दूर, वैसे देखो भाई कितना दूर है ये, इतने दूर से वो फैलाएगा, मतलब क्या वो टाइम लेगा क्योंकि फोकल लेंथ बहुत दूर है, ठीक है। तो एक टाइम लेकर डाइवर्ज करेगा, टाइम लेकर डाइवर्ज करेगा, मतलब क्या लेट डाइवर्ज कर रहा है, मतलब क्या इसका पावर जल्दी जल्दी करने का इसमें क्षमता नहीं है, जल्दी जल्दी डाइवर्ज करने की क्षमता इसमें नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, इसलिए इसमें इसका जो पावर है वो यू कैन से इसका पावर कम है, बिकॉज इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का दूरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस लेंस। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि अगर किसी लेंस का फोकल लेंथ कम है मतलब उसका पावर ज़्यादा होगा। ओके ओके, आई कैन राइट दैट। ओके, तो दैट इज़ ए स्मॉल a lens of small focal length has large power to converge or diverge a parallel beam of light, मतलब फोकल लेंथ कम है, मतलब क्या फोकस बहुत पास है, और फोकस पास मतलब क्या भाई कि उसने बहुत जल्द ही क्या किया है, लाइट रेस को या तो कन्वर्ज कर लिया है, मतलब कंसंट्रेट किया है, इकट्ठा किया है, या फिर बहुत जल्द ही उसने रेस को फैला दिया है। ओके, और जल्दी करना मतलब क्या, तुम कुछ काम जल्दी करते हो मतलब क्या, तुम्हारा पावर ज़्यादा है। ओके, और कोई तुम्हारा दोस्त उसी काम को लेट करता है मतलब क्या, उसमें पावर कम है, वो टाइम ज़्यादा लेता है। ओके, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दैट। ओके, इट इज़ डिनोटेड बाई पी, पावर को पी से डिनोट किया जाता है, तो इसको पी कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है पावर को। ओके, चलिए, तो आई होप आपका क्लियर हो चुका है कंसेप्ट कि भाई पावर ऑफ ए लेंस क्यों, मतलब फोकल लेंथ कम हो तो क्यों भाई पावर ज़्यादा है ना। चलिए, अभी इसको भाई ऐसा भी लिखा जाता है भाई कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या बोल रहा हूँ भाई, पावर ऑफ ए लेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना ज़्यादा अपना पावर होगा। ये तो होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब पावर कम। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब क्या, बहुत दूर फोकस है, मतलब वो रेस को बहुत मतलब क्या बोलूँ उसका, हाँ बहुत दूर जाकर फोकस कर रहा है, मतलब क्या वो जल्द फोकस करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो उसका पावर क्या हो गया, कम हो गया। और ऑन द अदर हैंड अगर वो जल्द ही फोकस कर पा रहा है, या फिर मतलब उसका लाइट रेस को फोकस से पास करवा रहा है, या फिर एपियर्स टू पास फ्रॉम फोकस, मतलब कन्वर्ट से डाइवर्स करवा रहा है, मतलब उसका पावर ज़्यादा है। आप कोई काम जल्दी करते हो मतलब आप में पावर ज़्यादा है, अगर आपका दोस्त कोई काम धीमा करता है मतलब बहुत लेट करता है, ठीक है, सेम काम करता है लेट करता है, मतलब उसमें पावर कम है। सिमिलरली यही है केस। ओके, अभी भाई पावर निकाले कैसे भाई, तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी, ओके, इसको तोड़ने के लिए ऐसा लिखा जाता है, पावर ऑफ ए लेंस इक्वल्स टू 1 बाई, ये 1 है, बाई फोकल लेंथ, ये है अपना फॉर्मूला। ओके, लेकिन दो फॉर्मूले हैं, ओके, दो फॉर्मूले हैं। पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ, ये कब यूज़ होगा, जब यूनिट मीटर में होगा। ओके, इट विल बी यूज्ड व्हेन यूनिट इज़ इन मीटर, जब यूनिट होगा अपना मीटर में। ओके, अगर मैं आपको बोल दूं भाई कि फोकल लेंथ है, अगर फोकल लेंथ है सपोज 1.5 मीटर, तब तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। या फिर पावर बोल दिया भाई कि 1.5 डायप्टर इज़ द यूनिट ऑफ पावर, बताऊंगा। तो अगर ये 1.5, अच्छा रुको,
फोकल लेंथ डायप्टर, ओ सॉरी, फोकल लेंथ से डिसाइड होगा, ठीक है, डायप्टर से नहीं, सॉरी। फोकल लेंथ अगर मीटर में हुआ तो ये वाला फार्मूला, अगर सेंटीमीटर में हुआ तो तब और एक फार्मूला है अपने लिए, और पावर पी ऑफ ए लेंस इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। समझ सकते हो भाई 100 क्यों, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। तो ये होगा अपना फार्मूला जब यूनिट होगा सेंटीमीटर में, यूनिट इक्वल टू सेंटीमीटर, अरे सॉरी सेंटीमीटर, ओके, सीएम, और इसमें मीटर मतलब एम। ओके, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। आपको मैं करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपका क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अरे फिजिक्स आसान है भाई, फिजिक्स से आसान कुछ हो सकता है क्या? फिजिक्स इज़ वेरी वेरी इजी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट टू मेक इट मोर इजी, ओके। तो दो फॉर्मूले अपने पास, अगर सेंटीमीटर हुआ, सपोज फोकल लेंथ है अपने पास भाई 2 सेंटीमीटर, तब तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। अभी किसी बच्चे ने भाई गलती से फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है और उसने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो भाई उसके तो लग जाएंगे, मतलब उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो यार, संभाल के क्वेश्चन अच्छे से पढ़कर इसको सॉल्व किया करो, ओके। जल्दबाजी में सॉल्व मत किया करो। अच्छा, अभी हम बात करें थे पावर के यूनिट के बारे में, है ना। तो पावर का जो यूनिट है वो कुछ अलग नाम है जो आपको मिला है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। यूनिट ऑफ पावर ऑफ a lens is diopter, DIOPTRE, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है या नहीं? अरे सिंपल ही तो है भाई, इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाओगे क्या? इसको ये तो याद रखने की चीज़ है भाई, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। अभी इसका डेफिनेशन क्या है भाई, मतलब डायोप्टर हम कब कहेंगे? अगर मैंने आपको पूछा कि भाई मुझे बता कि 1 डायोप्टर, अच्छा, पावर ऑफ ए लेंस इज़ 1 डायोप्टर, हम कब कहेंगे? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि भाई पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर जो भी कहो भाई, 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं? किसी भी लेंस के पावर को मैं 1 डायोप्टर तब कहूँगा जब उस लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, ओके। तो ये है भाई डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर, तो ये लिख के रख सकते हो भाई, डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर, डेफिनेशन ऑफ 1D मतलब डायोप्टर, ओके। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट, इसको मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ये नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, ओके। चलो भाई, डेफिनेशन ऑफ 1 डायोप्टर, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आई होप कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, आसान चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। मतलब हम कहेंगे भाई कि भाई इस लेंस का पावर जो है वो 1 डायोप्टर है क्योंकि भाई इसका फोकल लेंथ 1 मीटर है। सिंपल डेफिनेशन है इसका। अच्छा, और इसमें 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ओके। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई तुमसे 1 मीटर लिखो, ओके। 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो 1 डायोप्टर कब होगा? जब फोकल लेंथ 1 होगा, मतलब फोकल लेंथ की जगह पे मैं 1 बिठा लूँगा तो हो जाएगा अपने पास 1 डायोप्टर। सिमिलरली अगर 1 डायोप्टर कब होगा? जब फोकल लेंथ 100 होगा, मतलब एफ की जगह पर 100 बिठा दो तो 100/100 कितना होता है? 1, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। आइए, तो भाई ये हो गया। अब देखो भाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या बातें हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट या फिर 2 और मोर, ओके। ये क्या होता है भाई, आइए समझते हैं। सपोज़ मैंने आपको एक लेंस दिया, ओके। लेंस सपोज़ ऐसा है, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको, पहले हेडिंग दे दो भाई, हेडिंग फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए combination
ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, टू और मोर लिख दो भाई, हमेशा दो होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ओके, ये है अपना हेडिंग कि भाई अगर दो से ज़्यादा, दो या फिर दो से ज़्यादा लेंसेज एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब कांटेक्ट में हैं, तब उनका पावर क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना भूल चुका हूँ, ये जो पावर है ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो पावर है वो नेगेटिव कब होगा, पावर नेगेटिव तब होगा जब तुम्हारा फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है, किस लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तुम बोलेगा भाई कॉनकेव लेंस। क्लियर हुआ, बताओ भाई क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। पावर ऑफ अ लेंस नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अभी नेगेटिव होने का कंडीशन क्या है, नेगेटिव तब होगा जब फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, मतलब अगर पी इक्वल टू 1/-f होगा तो पी का वैल्यू भी क्या आएगा, सपोज -1 है, ओके, तो -1 क्या होगा, -1 होगा पावर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई पी इक्वल, अच्छा फोकल लेंथ सपोज है -1.5 मीटर, तो ये होगा 1/1.5, मतलब क्या, माइनस में होगा वैल्यू, जो भी आएगा माइनस में होगा, तो पावर यहाँ पर माइनस होगा। लेकिन किस लेंस की वजह से माइनस होगा, जिस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। किस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जो बोलोगे भाई कनकेव लेंस। ओके, अभी भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव किस में होगा, पॉजिटिव उसमें होगा जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस का होता है, कन्वेक्स लेंस। ओके, तो पावर पॉजिटिव भी होगा, हो सकता है जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है अपने कन्वेक्स लेंस में। मैंने आपको बता दिया था क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों होता है नेगेटिव। ओके, ठीक है, तो ये है भाई अपना इम्पॉर्टेंट, मैं आपको अभी अचानक से याद आ गया तो बता दिया है ना। तो पावर ऑफ ए लेंस नेगेटिव होगा जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है, जब कनकेव लेंस होता है। तो मेनली आपको ये याद रखना है भाई, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसलिए पावर नेगेटिव होगा, और कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पावर भी पॉजिटिव होगा रे, है ना। चलिए अब बात करते हैं फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ओके, देखो, लेट अस कंसिडर, let us consider two or more lenses of focal length f1 and f2, फिर f3, ऐसे करते करते चलता जाएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ओ सॉरी, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। क्योंकि अगर दो हुए तो F1 F2, अगर तीन हुए तो F1 F2 F3, अगर चार हुए तो F1 F2 F3 F4, अगर 10 हुए तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F7 हाँ 10 तक होगा, F10 होगा, है ना। तो भाई ऐसा करके चलता जाएगा, हमें नहीं पता भी कितने होंगे, है ना, अप टू FN, अरे यार लिख नहीं था यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे FN, मतलब हमें नहीं पता भी कितने हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, FN, ओके, N मतलब कोई भी नंबर। अच्छा, तो when these lenses are in contact, when these lenses are in contact, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके, are in contact, then the combination behaves as a single lens of focal length f and is given by तो देखो ये बताया गया है कि भाई मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लेंसेज हैं जिनका फोकल लेंथ है F1 एंड F2 एंड F3, ऐसे करते करते FN, मतलब हमें नहीं पता कितने लेंसेज हैं, दो से ज़्यादा मतलब क्या, इन्फिनिटी तक, ओके, रेस्पेक्टिवली। अब जब ये जितने भी लेंसेज हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे,
एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तब ये दोनों मतलब ये जितने भी लेंसेज है एक सिंगल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब सपोज ऐसा एक लेंस है, सपोज ये कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव। ठीक है, तो जितने भी पूरे लेंसेज, कितने लेंसेज हैं, 1 2 3 4, तो 4 लेंसेज के फोकल लेंथ अलग अलग होंगे, लेकिन ये पूरा एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका फोकल लेंथ होगा f। ओके, समझ में आया? ओके, और इसको लिखा कैसे जाता है, फॉर्मूला कैसा है भाई? फॉर्मूला यही होगा कि भाई फॉर्मूला ये है भाई 1/f। मुझे बताओ भाई फोकल लेंथ को 1/f लिखेंगे क्यों? बिकॉज फोकल लेंथ को ऐसे लिखते हैं। ओके, फोकल लेंथ को ऐसे लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर पावर की बात हो रही है ना, तो हमें बताया भाई पावर इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1/f लिया। ओके, तो 1/f इक्वल्स टू, मतलब अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है, अगर पावर गिवन है, ठीक है, पावर सपोज गिवन है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो। तो 1/f इक्वल टू 1/f1। ठीक है, सिंपल है भाई, प्लस करते जाओगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस ऐसे करते करते 1/f3, मतलब जितने लेंसेज होंगे उतने आपको प्लस करते जाना है ना, अप टू 1/fn। ओके, मतलब हमें नहीं पता भाई कितने लेंसेज हैं, ऐसे करते करते चलता जाएगा। तो यही है अपना फार्मूला, फोकल लेंथ का फार्मूला। अगर किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फोकल लेंथ निकालना है तो ये फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1। जितने भी लेंसेज होंगे, 2 है तो भाई 1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2। अगर 2 हुए, अगर 3 हुआ तो ये भी ऐड होगा, अगर 4 हुए तो और एक ऐड होगा। ठीक है, तो सबको प्लस करोगे तो तुमको पूरा पूरे जितने भी लेंसेज हैं उनका टोटल एक फोकल लेंथ मिल जाएगा। ओके, फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा टोटल। यू कैन से दिस इज द एफ नेट, एफ नेट भी कह सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं भाई, लिखने की ज़रूरत नहीं। नेट मतलब क्या, टोटल है ना, पूरे लेंस का, जितने भी लेंसेज हैं उन सब का फोकल लेंथ क्या होगा, मतलब एकदम एकत्रित, मतलब सम क्या होगा, है ना। तो एक फार्मूला है। अभी पावर निकालने के लिए, पावर पावर पावर, द पावर, ये फार्मूला है, ये डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन हटा दिया गया है, वैसे भी डेरिवेशन है नहीं इसका। द पावर, अरे है तो ज़रूरत नहीं है ना। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज इज गिवन बाय, अभी पावर कैसे निकाले भाई, फोकल लेंथ निकालना आ गया, फार्मूला है अपने पास। लेकिन अगर पूछ दे भाई पावर निकालो तब क्या होगा, तो इसको भाई लिखा जाता है कैपिटल P इक्वल्स टू पावर ऑफ द फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ द सेकेंड लेंस प्लस पावर ऑफ द थर्ड लेंस प्लस अप टू पावर ऑफ द nth लेंस, मतलब जितने भी लेंसेज होंगे उतने। ओके, तो ये है अपना दूसरा फार्मूला पावर निकालने के लिए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हुए तो। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस क्या होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f, लेकिन किसका फोकल लेंथ किसका होगा, f1 होगा, बिकॉज पहले लेंस का पावर पूछा है, तो तुम पहले लेंस का जो फोकल लेंथ निकालोगे, या तो तुम ऐसा तो नहीं भाई तुम f2 दे दोगे, नहीं, तुम्हें पूछा गया है भाई पहले लेंस का पावर निकालो, तो तुम पहले लेंस का फोकल लेंथ बिठाओगे यहाँ पर, है ना। अभी करवाऊँगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। तो इसमें और भी लिख सकते हो कि वेयर पावर ऑफ फर्स्ट लेंस विल बी इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, फिर पावर ऑफ सेकेंड लेंस विल बी इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस, एंड power of third lens will be equal to 1 by focal length of third lens, सिंपल है। और अगर nth लेंस हुआ, पावर ऑफ nth लेंस विल बी इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ ऑफ nth लेंस। ओके, कोई सा भी लेंस हो सकता है भाई, इसलिए nth। ओके, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? आई होप समझ में आ गया होगा, आसान ही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, क्लियर हो जाएगा डाउट। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। आइए, तो पहला क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा, ज़रूरत नहीं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की, बिकॉज आसान ही है भाई, ये
एकदम मतलब पानी है पानी। देखो एक डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ एक्चुअली। तो ये देखो, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखो ये वाला है अपना कॉनकेव, ये अरे रुको इंक चेंज करने दो, ये है कॉनकेव, फिर से ये कॉन्वेक्स, फिर से कॉनकेव। ओके, ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ओके, सपोज आपको दे दिया गया ये P1, ठीक है, इस लेंस का पावर P1, इस लेंस का पावर P2 और इस लेंस का पावर P3, ठीक है। इसका वैल्यू गिवन है, दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ। देखो सपोज क्वेश्चन में गिवन दे दिया भाई, पहले लेंस का पावर है -2D। अभी माइनस क्यों भाई? बिकॉज कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए पावर नेगेटिव, ठीक है, समझे। फिर P2 कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में 3D गिवन है, क्वेश्चन वैल्यू गिवन है। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसलिए पावर भी पॉजिटिव। फिर से कॉन्केव है और इसका पावर है सपोज -4D। ओके, -4D। तो भाई अब बताओ कि पूरे लेंस का, इस पूरे लेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर क्या होगा? तुम बोलोगे आसान है भाई, आसान है। देखो तो पावर होगा क्या, P1 प्लस P2 प्लस P3। कितने लेंस है? 3 लेंस है। ओके, तो -2 +3 प्लस फिर से -4D। ओके, डायोप्टर -4 + 3 -4, तो -6 + 3, तो -3 होगा। ओके, -3 डायोप्टर। तो ये है पूरे लेंस का अपना क्या पावर। अभी माइनस में आया है। ओके, मतलब क्या, डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। अब बोलोगे भाई डाइवर्ज क्यों करेगा, बीच में तो कॉन्वेक्स है। नहीं, क्योंकि इसका पावर -3D आया, इसका मतलब जो रेज आएंगे वो डाइवर्ज हो जाएंगे आकर, ठीक है। ओके, अच्छा ये सब मैं और नहीं जा रहा इसमें। अब हम इसका, अगर तुम्हें पूछा जाए भाई इसका फोकल लेंथ निकालो इस पूरे लेंस का, तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। तो पावर का फॉर्मूला है 1/f। हमारे पास P का वैल्यू है -3D, तो इसमें हम -3D बिठा देते हैं। ओके, अगर हम इसमें बिठा देते हैं तो हमें मिल जाएगा -3 = 1/f, which implies f = -1/3। ओके, तो फोकल लेंथ निकल गया, लेकिन किसका फोकल लेंथ निकला? ये पूरे लेंस का फोकल लेंथ निकला। ओके, पूरे लेंस का फोकल लेंथ निकला। ओके, ये पूरा टोटल, ठीक है, ये एफ टोटल है। ओके, ये मत सोचना भाई ये पहले लेंस का फोकल लेंथ, नहीं, ये पूरे टोटल का, इन सबको मिलाकर जो फोकल लेंथ होगा वो होगा -1/3। ओके, मीटर में, इट विल बी इन मीटर। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो, तुम इसमें 100 भी दे सकते हो, तो तुम्हारा सेंटीमीटर में निकल जाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो भाई आपकी मर्ज़ी है ये सब। तो फोकल लेंथ है -1/3 मीटर और पावर है -3 डायोप्टर। ओके, पूरे लेंस का, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होगा भाई? नेचर होगा देयरफॉर नेचर ऑफ द लेंस क्या होगा? कनकेव है, कनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जिंग होता है, फैलाने वाला लेंस होता है, तो नेचर होगा डाइवर्जिंग। ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो भाई, कनकेव लेंस, ठीक है, समझे? गॉट इट। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी अगर एक्सरसाइज में होता है तो वो करवाऊंगा, क्योंकि भाई आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। अरे आसान है भाई, इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। अभी सेम क्वेश्चन में अगर देता हूँ, सेम, ठीक है, डायग्राम एकदम सेम वे में, सब कुछ सेम है, एकदम सेम है, देखो एकदम सेम है। देखो अगर मैं अभी बोलता हूँ भाई इसका जो है पावर नहीं है, फोकल लेंथ गिवन है f1, इसका फोकल लेंथ का नाम है f1, इसका फोकल लेंथ का नाम है f2 और इसके फोकल लेंथ का नाम है f3। सपोज f1 f3, अच्छा f1 गिवन है सपोज -2 मीटर, फिर f2 गिवन है सपोज 3 मीटर,
और F3 गिवन है -7 मीटर। अच्छा -5 दे देता हूँ, ठीक है, इतना। अब तुम कैसे निकालोगे भाई इसका टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालोगे इस पूरे लेंस का, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है अपने पास, हाँ भाई है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। क्लियर है? क्लियर है? बिठा दो यार। 1/-2 प्लस 1/3 प्लस 1/-5, माइनस ऊपर चला जाएगा रेशनलाइज करके, तो ये होगा -1/2 प्लस 1/3 रहेगा तो, और ये होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/5, ओके, ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम लेते हैं। अरे भाई तू क्या यार, नखरे मत कर भाई, नखरे मत कर, ठीक है। 2 3 5 तो हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा -15 प्लस ये होगा 10, फिर माइनस ये होगा 6, तो -21 प्लस 10/30 विच इज़ इक्वल टू -11/30। गॉट इट? गॉट इट? ओके। लेकिन ये भाई ये आंसर नहीं है अपना, ये फोकल लेंथ नहीं है। क्यों भाई? बिकॉज ये 1/f का वैल्यू है, ये 1/f का वैल्यू है, तो f का वैल्यू क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो f का वैल्यू होगा -30/11 होगा। ओके, समझ में आया फोकल लेंथ क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई ये 1/f का वैल्यू है, f का वैल्यू नहीं है, तो f का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके, समझे? तो ये फोकल लेंथ किसका आया? सारे के सारे लेंस का मिला के आया, सारे के सारे लेंस का मिला के आया। तो क्या हम अभी पावर निकाल सकते हैं पूरे लेंस का? ज़रूर निकाल सकते हैं, आइए बताते हैं कैसे। हमारे पास फोकल लेंथ आ चुका है -30/11 मीटर। ओके, तो पावर निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू 1/f, तो P विल बी इक्वल टू 1/-30/11, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 11/30, ऊपर चला जाएगा माइनस। ओके, तो इतना डायप्टर, इतना डायप्टर। ओके, गॉट इट? तो देखो भाई, पावर ऑफ द लेंस नेगेटिव में आया है। पावर नेगेटिव में कब आता है भाई? याद करो, कनकेव लेंस में आता है, क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो पावर नेगेटिव मतलब ये किस तरीके का लेंस है भाई? नेचर लिख दो भाई, नेचर ऑफ लेंस, ये भी कनकेव होगा। नेचर ऑफ लेंस डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है? कनकेव लेंस को। समझे? गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है? आई होप नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। इतने अच्छे से समझाने के बाद कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए भाई। अच्छा, मीटर लिखना भूल गया मैं, ठीक है, मीटर लिख लो भाई, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? गॉट इट? चलिए, समझ में आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? आई होप आ गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर, तो विल इट बी गुड कि मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँ? बिकॉज इस वीडियो में मैं और सॉल्व करवाना नहीं चाहता, बिकॉज ये भाई एक अलग पार्ट है, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो वो अलग अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लेंस और इस लेंस का जो फार्मूला रिलेटेड और पावर ऑफ द लेंस के रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा के दूंगा। इस वीडियो में और नहीं करवाना चाहता, बिकॉज नहीं तो आपका ये मिक्स्ड हो जाएगा, है ना, ठीक है। वो एक अलग सा न्यूमेरिकल्स का वीडियो हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।